गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग जो है अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उस पॉइंट को समाप्त किया था। एक इंडिपेंडेंट जो पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3, उसको नोट डाउन कीजिए। लिखिए समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा से संबंधित चिंतनीय विषय। समावेशी शिक्षा से संबंधित चिंतनीय विषय। उसी तरह से आप अंग्रेजी में भी लिख लीजिएगा। आपका अंग्रेजी में जो पॉइंट होगा वो इस तरीके से होगा। जेंडर डिफरेंस तो आप कर चुके हैं। कंसर्न्स रिलेटेड टू इंक्लूसिवनेस, कंसर्न्स रिलेटेड टू इंक्लूसिवनेस, ये लिख लीजिए। अब इसको कैसे डिस्कस करेंगे इसको हम लोग बताते हैं। कंसर्न्स रिलेटेड टू इंक्लूसिवनेस अंडरलाइन कीजिए। चलिए, इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित की जाती है। डैश दीजिए। देखिए, अंडर दिस स्पेसिफिक पॉइंट्स आर बीइंग गिवन प्रेफरेंसेस। नंबर 1 क्या भाई? पहला लिखिए हिंदी में। विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में विषयों, क्रियाओं, शैक्षिक गतिविधियों इत्यादि का चयन करते समय यह ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि भारत, विशेषकर भारत में विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोग पाए जाते हैं, जिसके कारण भी छात्रों में भिन्नता पाई जाती है। जाति, धर्म, समुदाय के कारण उत्पन्न हुए भिन्नता को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसीलिए पाठ्यक्रम के विषय वस्तु, पाठ्यक्रम की शैक्षिक गतिविधियां, शैक्षिक क्रियाएं इस ढंग से चयनित की जानी चाहिए ताकि इनकी सहायता से विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय वाले छात्रों के बीच किसी तरह का कोई भेद उत्पन्न न हो, बल्कि एक ऐसी समझ विकसित हो ताकि वे सभी एक दूसरे के को अपना सकें, एक दूसरे को स्वीकार कर सकें, एक दूसरे के संस्कारों का सम्मान कर सकें। यदि पाठ्यक्रम इन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम है तो निश्चित रूप से हम ऐसे पाठ्यक्रम को आदर्श पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखेंगे। While developing the curriculum at school stage, this must be taken into consideration that in India especially, people belonging to different belong to different community, religion, caste, etc. And due to this as well, differences are found within the individuals. So such things should be taken very positively, and the contents of the curriculum should be selected in such a manner that every student can have right awareness, so that they can behave with each other appropriately, they can respect each other effectively. Effectively, full stop कीजिए। If curriculum obtains this specific objective with the help of its contents, then definitely we can consider such curriculum as the ideal one. तो ये हम लोग अब आइए फिर दूसरा पॉइंट करते हैं। विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में विषयों, क्रियाओं, गतिविधियों, प्रकरणों आदि का चयन इस ढंग से किया जाना चाहिए ताकि छात्र की मानसिक तथा शारीरिक अक्षमता को भी व्यापक ढंग से स्वीकार किया जा सके। वास्तव में छात्र कई दृष्टिकोण से
एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। उनकी मानसिक तथा शारीरिक क्षमताएं एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं और इसके पीछे विभिन्न प्रकार के कारण व्याप्त हो सकते हैं, किंतु इन विभिन्नताओं वाले बालकों के लिए भी पाठ्यक्रम इस ढंग से सुनियोजित होनी चाहिए ताकि इन्हें भी विकास के व्यापक अवसर मिल सकें और इनके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव न किया जा सके। While developing the curriculum at school stage, this also be considered well that students may have physical and mental differences. Their efficiencies can differ with each other due to several factors. So this kind of differences should be respected, and therefore the selection of the contents, the selection of the educational activities should be done in such a manner that with the help of curriculum needs or requirements of all such students can also be fulfilled effectively, and there should not be any partialism at all. So if the curriculum is well enough capable in obtaining such kind of objective, then definitely we can say that the specific curriculum is the ideal one. चलिए आइए अगला करते हैं। विद्यालयी स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में विषय वस्तुओं, क्रियाओं, प्रकरणों, उपप्रकरणों आदि का चयन इस ढंग से किया जाना चाहिए ताकि छात्रों के बीच पाए जाने वाली भिन्नताओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। ऐसा प्रायः देखने को मिलता है कि छात्र अलग अलग वृद्धि एवं विकास की परिस्थितियों के कारण भी विभिन्न प्रकार की भिन्नताओं से ग्रसित रहते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि छात्रों में विभिन्न प्रकार की अपंगताएं भी पाई जाती हैं और उनका विकास समान रूप से न हो करके कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनके विकास के क्रम में भी हमें अंतर देखने को मिलता है, जिसके कारण ऐसे बालकों की आवश्यकताएं विशिष्ट हो जाती हैं। इसीलिए विद्यालय स्तर पर जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा होता है तो ऐसे बालकों की आवश्यकता और समस्याओं को भी ध्यान में रखकर विषय वस्तुओं का चयन किया जाना चाहिए ताकि आदर्श पाठ्यक्रम विकसित की जा सके। When a curriculum is being developed at school stage, then this factor should also be taken into consideration that due to different kinds of growth and developmental conditions, several kinds of differences may be found in our students. Not only this, different kinds of differences in their efficiencies may be observed. Children may be handicapped in their different efficiencies. But when the curriculum is being developed at a school stage, then the requirements of such children should also be taken into consideration.
such children should not be avoided completely. Rather, the curriculum should provide equal opportunities of learning to these children. If the curriculum is well enough capable in doing this, then we can consider such curriculum as the ideal one. चलिए, इसी तरह से अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं. वाइल डेवलप, ऐसे पहले हिंदी में लिखिए कि विद्यालय स्तर पर विकसित किए जा रहे पाठ्यक्रम में विषयों, क्रियाओं, शैक्षिक गतिविधियों, उपप्रकरणों, प्रकरणों इत्यादि का चयन करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि इनका विभाजन मंद बुद्धि वाले बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, सामान्य बालक इत्यादि को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सभी बालकों की आवश्यकताओं को एकीकृत रूप से नियोजित करके उसके अनुरूप विषय वस्तुओं का चयन करने की चेष्टा की जानी चाहिए. क्योंकि जब अलग अलग क्षमता वाले बालकों के लिए पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, तीव्र बुद्धि वाला बालक, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है या ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे बालक स्वयं को कई कारणों से सामान्य बालकों से अलग अनुभव करने लग जाते हैं, जिसका बड़ा नकारात्मक प्रभाव इनके सीखने की क्षमता पर पड़ता है, इनकी मनोदशा पर पड़ता है, और जिसके कारण वे कुंठित हो जाते हैं और उनमें शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न होने लग जाता है. इसीलिए इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए भिन्न भिन्न क्षमता वाले बालकों के लिए, और सभी बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने की चेष्टा की जानी चाहिए. कई बार यह भी देखा जाता है कि जब तीव्र बुद्धि वाले बालकों के लिए विशेष तरह के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो ऐसे बालक भी कई कारणों से कुंठित होने लग जाते हैं. उनकी जो मनोदशा है वो भी प्रभावित होने लग जाती है. उन्हें ऐसा अनुभव होने लगता है कि उन्हें बहुत अच्छा समझा जाता है, तीव्र बुद्धि वाला समझा जाता है. यदि वे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे तो फिर उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा. तो इस तरह की शब्दावलियों के प्रयोग के कारण जो बालक हैं वो विशिष्ट तरह के दबाव में स्वयं को पाने लगते हैं, स्वयं को पाते हैं, जिसके कारण उनकी क्षमता प्रभावित होती है, अधिगम क्षमता प्रभावित होती है, और सीखने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है. तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण सभी बालकों की रुचि, आवश्यकता, रुझान को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, और विषय वस्तु इत्यादि का चयन अलग अलग बालकों को श्रेणियों में विभक्त करके, उनकी क्षमताओं के रूप से श्रेणियों में विभक्त करके बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि एकीकृत रूप से पाठ्यक्रम को तैयार करनी चाहिए. यदि इस तरह से पाठ्यक्रम को विकसित किया गया है तो निश्चित रूप से इसे हम आदर्श पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखेंगे. लिखिए, व्हेन अ करिकुलम इज बीइंग डेवलप्ड एट स्कूल स्टेज, dividing the students in different categories like normal child, below average child, backward child, talented child, etc. Then such approach actually creates so many problems at the end. When the students are categorized into different categories, then they feel psychological pressure. Those students who are being called as backward child, they feel that they are having less efficiency than the other children. Hence, they become frustrated at the end, and their learning abilities get heavily
damaged. Similarly, when a child feels that he is brilliant one and therefore he should secure good marks in examination in any circumstance, then he becomes psychologically pressurized, and this again becomes the reason of frustration. So curriculum should be prepared not by dividing the students into different categories, but it should be prepared it should be prepared in integrated form, so that requirements of different students can be monitored well, and it should be taken care well inside the curriculum. If this specific approach is being adopted to frame the curriculum, then we can say that the curriculum is the ideal one. चलिए आइए अब एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं. पाठ्यक्रम का निर्माण विद्यालय स्तर पर जब हो रहा होता है तो यह ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए कि सभी बालकों को सीखने का व्यापक अवसर प्राप्त हो सके. किसी भी बालक के साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं की जाए, और ऐसा और पाठ्यक्रम के अंदर प्रकरणों, शैक्षिक गतिविधियों आदि का निर्धारण करते समय इस विषय वस्तु पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. अन्यथा बालक कुंठित हो जाते हैं और जिससे उनकी अधिगम क्षमता प्रभावित हो जाती है. इसलिए यदि पाठ्यक्रम निर्माण के समय विषय वस्तुओं के चयन के समय इस विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है तो निश्चित रूप से हम ऐसे पाठ्यक्रम को आदर्श पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखेंगे. When a curriculum is being developed at a school stage, keeping in mind that all those elements or subject matter should be selected inside it, with the help of which equal opportunity of learning can be given to each and every child, whatever be their efficiency, whatever be their caliber, then we can say that this kind of curriculum is the ideal one. चलिए अब आइए अब हेडिंग बनाते हैं. एक बिल्कुल सब हेडिंग क्रिएट कीजिएगा कि समावेशी शिक्षा, पाठ्यक्रम आधारित समावेशी शिक्षा, पाठ्यक्रम आधारित समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव. या ऐसे लिखिए, पाठ्यक्रम आधारित समावेशी शिक्षा से संबंधित समस्याओं को दूर करने के सुझाव. ये इस तरह से लिखिए, सम सजेशंस टू इरेडिकेट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन करिकुलम बेस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन. ऐसे मत लिखिए, अंग्रेजी में चेंज करेंगे. ऐसे लिखिए, सम सजेशंस टू इरेडिकेट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू करिकुलम बेस्ड इंक्लूसिव एजुकेशन. ऐसे लिखिए, डैश दे दीजिए. अब आइए, अब यहाँ पर हम लोग कुछ सजेशन डालेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखते चलिए. जैसे पहला लिखिए, छात्रों में पाए जाने वाली विभिन्नता को शिक्षक एवं विद्यालय द्वारा सकारात्मक ढंग से लिया जाना चाहिए. The differences found in students should be taken very positively by the school and the teachers. नंबर 1 हो गया. नंबर 2 लिखिए, विद्यालय में पाठ्यक्रम का संचालन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी छात्रों को क्रिया करके सीखने का अवसर समान रूप से प्राप्त हो सके. The curriculum should be conducted inside the campus, school campus, so that every student can get the learning opportunity. Every student can get opportunity of learning with the help of their own experiences. ऐसे लिखिए, equally. फिर लिखिए अगला पॉइंट,
कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक को चाहिए कि सभी छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाए. While teaching inside the classroom, teacher should give right opportunity to the students so that they can learn according to their caliber. उसी तरह से फिर अगला लिखिए. विद्यालय में संचालित होने वाले सभी कार्यों में छात्रों को भाग लेने के लिए समान रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. Equal opportunities should be given to all the students so that all the students can participate in the cultural activities without any discrimination. ठीक है, चलिए और एक पॉइंट ऐड करेंगे. लिखिए, विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति भी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर की जानी चाहिए ताकि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से समझा जाए और उन्हें दूर किया जा सके. स्पेसिफिकली ट्रेन्ड टीचर्स शुड ऑल्सो बी अपॉइंटेड at primary and secondary stages so that the special requirement of such children can be identified well. तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा किया. अब आइए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. अगले वीडियो में हम लोग जो है अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.